प्यारे बच्चों नमस्कार। हरियाणा जीके में जो हरियाणा के प्रमुख संस्थान हैं वहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं इस सीरीज में क्या कराऊंगा, ये संजीवनी जीएस की कैप्सूल सीरीज है आपकी। तो इसमें क्या कराऊंगा, मैं हर टॉपिक, ठीक है, उसकी जितने भी प्रश्न उसमें से बन सकते हैं वो सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा। जैसे आज मैं लाया हूं हरियाणा के प्रमुख संस्थान, कल मैं लाऊंगा हरियाणा के शैक्षणिक संस्थान। ऐसे एक एक टॉपिक करके लाऊंगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से उस रिवीजन हो जाए, उस टॉपिक में कुछ ना बचे आपका। ठीक है, 10 से 15 मिनट का समय लगेगा और आपको बहुत इससे फायदा होगा। ये वीडियो देखने के बाद मुझे बताइएगा कि उसमें कुछ रह गया हो तो। ठीक है, और कंटेंट बहुत शानदार मिलेगा आपको, आप देखते रहना। तो इसमें क्या है, हरियाणा की महत्वपूर्ण संस्थाएं आपकी जो है वो इसमें आएंगी, पूरे हरियाणा की। अच्छा, पहले हम इसमें बात करते हैं हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा को अगर पूछा जाए कि वैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, तो आपने बताना है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक क्यों बताना है आपने, क्योंकि संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया था कि हर राज्य की एक विधानसभा होगी। तो जिस चीज का प्रावधान, बनाने का प्रावधान संविधान में कर दिया गया हो, तो उसके लिए आपकी संसद में या विधानसभा में या कोई भी चीज में बिल नहीं लाना पड़ता। ठीक है, जिसका प्रावधान संसद में हो, संविधान में हो। और जिसका प्रावधान संविधान में ना हो, जैसे कृषि कानून बिल है या कोई भी, उसके लिए फिर बिल अलग से लाना पड़ता है और उसमें वोटिंग भी होती है सांसदों की या एमएलए की। ठीक है, तो ये संवैधानिक निकाय है हरियाणा विधानसभा। ठीक है, ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 याद रखना है, इसके तहत इसका निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उस टाइम 54 सीट थी। 1967 में इसकी सीट जो थी वो 81 हो गई भाई, बढ़ा के। ठीक है, और एक ही साल बाद, और 1977 में इसकी सीट जो है वो कर दी गई थी 90, और आज तक अब 90 चल रही है। पर परिसीमन को लेकर आपको पता है अमित शाह जी बड़े एक्टिव हैं। बंगाल में आपको पता ही है कि वो अपने एमपीज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस टूट गई है। ठीक है, उधर डीएमके भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया एनडीए की तरफ। उधर शरद पवार जो है वो भी थोड़ा थोड़ा एनडीए को बाहरी तौर पे समर्थन देंगे, और इस वजह से प्री सीमन बिल हो सकता है कि पास हो जाए अभी आगामी सत्र में। अगर पास हो जाता है तो सीटें बढ़ेंगी, तो उसी में प्री सीमन में हरियाणा की जो सीटें हैं वो 126 होने का अनुमान है 90 से। अभी सीटें जो 90 है उसमें एक बात और आती है कि भाई एससी की सीटें कितनी है, कई बार आ जाता है। तो एससी की सीटें हैं 17। वहीं अगर हरियाणा की लोकसभा में अगर आप पूछोगे सीटें, लोकसभा में 10 हैं और लोकसभा में एससी की कितनी है, 2 सीटें रिजर्व हैं। अच्छा, स्पीकर कौन है, हरविंदर कल्याण है जो स्पीकर है। अब ये तो वर्तमान स्पीकर है हरविंदर कल्याण। जो प्रथम स्पीकर कई बार पूछ लिया जाए तो वो है सन्नो देवी। ठीक है ना, ये बनी थी भाई 6 दिसंबर 1966 को, सन्नो देवी। ठीक है, ये पहली आपकी हरियाणा की स्पीकर थी विधानसभा की। और कोई भी आप विधानसभा ले लो पूरे भारत में, विधानसभा की कोई महिला स्पीकर जो पहली बनी हो वो सन्नो देवी ही थी। ठीक है, सन्नो देवी क्यों बनी, भगवत दयाल शर्मा को सीएम बनाया, राव वीरेंद्र सिंह नाराज हो गए। ठीक है, बड़े नेता थे, और उनको भगवत दयाल शर्मा जो है बनाना नहीं चाहते थे, स्पीकर का पद देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी टसल हो रही थी। वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, विरोध किया, बाद में एमएलए तोड़ लिया, सरकार गिरा दी, दोबारा चुनाव हुए, राव वीरेंद्र सिंह जीते, और हरियाणा विकास पार्टी से फिर वो हरियाणा विशाल पार्टी से वो क्या बने थे, सीएम भी बने थे। अच्छा, तो उसी चक्कर में सन्नो देवी को बनाया गया था, क्योंकि राव मतलब इसलिए इनको मौका मिल गया था क्योंकि उनको बनाना नहीं था। अब बाद में आते हैं हम, विपक्ष का नेता होता है एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और सीएम होते हैं एक नायब सिंह सैनी है। ये आपकी हरियाणा विधानसभा। इसके बाद कौन सा है भाई, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये देखो आप कॉम्प्लेक्स कितना शानदार बनाया हुआ है, यहाँ पे हाथ का निशान भी है। ठीक है, इसका मतलब होता है ओपन टू गिव, ओपन टू टेक। इसका मतलब क्या है कि चंडीगढ़ जो है ना वो अपनाने के लिए तैयार रहता है आने वाले को, जाने वाले को। ठीक है, इस हाथ का मतलब है। ये इसके जो वास्तुकार थे वो लियो कॉर्बुजिए थे, यहाँ पे हो सकता है लिखा भी हो, ली कॉर्बुजिए, फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे आपके। इन्होंने पूरे चंडीगढ़ का निर्माण का नक्शा बनाया था, और इसमें से इसका कैपिटल कॉम्प्लेक्स का भी बनाया था। कैपिटल मतलब राजधानी क्षेत्र, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और उस कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ही आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। ठीक है, उसमें आपकी विधानसभा भी है।
यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया 2016 में। ये प्रश्न आया हुआ है, कब किया था? 2016 में यूनेस्को ने, ठीक है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को। अच्छा, इसका इतिहास करें तो 1919 में इसको लाहौर हाईकोर्ट के नाम से बनाया जाता है, पंजाब हाईकोर्ट लाहौर, ठीक है। 1920 में सादीलाल इसके चीफ जस्टिस बनते हैं, पहले चीफ जस्टिस। पहले चीफ जस्टिस बने नहीं थे 1919 में, मतलब जज थे, चीफ बनाए गए 1920 में सादीलाल। ये वही सादीलाल है, रेवाड़ी के सादीलाल अग्रवाल, जिन्होंने क्या किया था, भगत सिंह के खिलाफ जो वो दिया था, मतलब गवाही दी थी एक तरह से, उसके इनाम के स्वरूप इनको ये पद मिला था। इनको बाद में कई उपाधियां भी दी गई थी, सर की उपाधि सादीलाल अग्रवाल को मिली थी। 1947 में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान अलग होता है, और आपको पता है कि जो लाहौर हाईकोर्ट कहां था पंजाब का? लाहौर में। अब लाहौर तो उधर चला गया, अब आधा पंजाब इधर बच गया, 44%, उधर 56%। तो इधर जो पंजाब बचा, उस पंजाब की हाईकोर्ट कहां हो, तो फिर क्या किया गया, आनन फानन में शिमला में बनाई गई। शिमला अच्छी सिटी थी, शिमला में हाईकोर्ट बनाई गई, ठीक है, 1947 में। चीफ जस्टिस किसको बनाए? क्योंकि जो राशिद थे चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के, वो तो वहीं रह गए पाकिस्तान में, तो चीफ जस्टिस बनाया गया रामलाल जी को। 1955 में क्या होता है कि इसको शिमला में 1947 में बनाया गया था ना, शिमला से 1955 में कहा लाया गया? चंडीगढ़ में लाया गया। तब तक चंडीगढ़ को बना लिया गया था, तो चंडीगढ़ में ले आया गया हाईकोर्ट को। अब ये पंजाब हाईकोर्ट चंडीगढ़ हो गई। उस टाइम जो आपके चीफ जस्टिस कौन थे, अगर पूछ लिया जाए तो अमरनाथ भंडारी थे। ये प्रश्न आया था, किसके कार्यकाल में चंडीगढ़ में ट्रांसफर हुआ था पंजाब हाईकोर्ट का? तो क्या नाम था? अमरनाथ भंडारी। 1966 में इसका नाम पंजाब हाईकोर्ट से बदलकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट PHSC बना दिया गया। और उस टाइम भाई कौन थे? मेहर सिंह जो थे आपके चीफ जस्टिस थे इसके। आज कौन है चीफ जस्टिस? अभी थोड़े दिन पहले चीफ जस्टिस सील नागू थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं, उनकी प्रमोशन हो गई, तो पद खाली है। अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस बना रखा है, एक्टिंग कार्यवाहक चीफ जस्टिस बना रखा है अश्विनी कुमार मिश्रा जी को, ठीक है। सैंक्शन जज कितने होते हैं इसके अंदर? तो 85 की इसकी स्ट्रेंथ है। 85 में आपके 64 परमानेंट होंगे और 21 आपके एडिशनल होंगे, मतलब जो काम ज्यादा हो जाता है उस टाइम बढ़ा दिए जाते हैं। इसके बाद अगली मैं सस्ता के ऊपर आता हूं, HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग। 1 नवंबर 1966 को बना था, पंजाब से अलग होकर, पंजाब का जो पब्लिक सर्विस कमीशन था उससे अलग होकर बना था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 315 में प्रावधान है कि भारत का एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा UPSC, और हर स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो संवैधानिक ये निकाय है। इसमें एक चेयरमैन और 5 मेंबर का प्रावधान है। गवर्नर द्वारा नियुक्ति की जाती है चेयरमैन और मेंबर की। हालांकि इसमें जो रोल होता है वो तो आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री का होता है कौन बनेगा, पर गवर्नर नियुक्ति कराता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस की नौकरियां वगैरह के लिए मतलब कार्य करते हैं। पहले चेयरमैन कौन थे? ठीक है, 1966 में बना HPSC। पहला चेयरमैन कौन? तो कहते हैं ना कि राजा के दरबार में दरबारी होते हैं, उन्हीं को तो कुछ मिलता है चाटने को, खाने को, पीने को, तो दरबारी लाल गुप्ता को। और अब कौन है? आलोक वर्मा, इस टाइम जो करंट चेयरमैन है HPSC। HPSC हो गया, कई पर्सन बन गए इससे। अब HSSC से कौन से पर्सन आते हैं? कब बना था? 28 जनवरी 1970 को। संवैधानिक निकाय, मतलब वैधानिक दर्जा, स्टेचरी स्टेटस, इसको वैधानिक बोलेंगे हम, क्योंकि इसका प्रावधान जो है ना संविधान में नहीं है, तो एक एक्ट विधानसभा में लाके इसको वैधानिक शक्तियां दी गई 28 फरवरी 2005 को, ठीक है। 1970 में ये हरियाणा सुबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड था। 2005 में इसका नाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब इजी सा नाम कर दिया गया। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती करवाता है, आपकी ग्रुप डी की भर्ती भी यही करवाएंगे। इसके चेयरमैन बड़े पॉपुलर हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिम्मत सिंह जी। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां है? HPSC और HSSC का पंचकुला में हेडक्वार्टर है इसका। अब देखो भाई आगे कौन से आ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम आपके हरियाणा राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको पता है कि एक भारत का चुनाव आयोग होता है। भारत का चुनाव आयोग जो है वो किसके चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति का कराएगा, उपराष्ट्रपति का कराएगा, लोकसभा के कराएगा, राज्यसभा के कराएगा। उसके नीचे आ जाओ, विधानसभाओं के भी वही करवाता है।
क्योंकि विधानसभा में सीएम अपनी दखलंदाजी ना करे, ठीक है ना, विपक्षी पार्टी के प्रति, तो इसलिए राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, भारतीय चुनाव आयोग उसके विधानसभा के कराता है। विधानसभा से नीचे के जो चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत के सरपंच के हो गए, नगर पालिका के हो गए, वो चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग होता है। तो भाई 1993 में जब आपका पंचायती एक्ट लागू हुआ था, 1993 में हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती एक्ट लागू हुआ था, तो उसी टाइम ये चुनाव आयोग उस टाइम बनाया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है भाई इसका? हेडक्वार्टर है इसका पंचकुला के अंदर, और इसके धनपत सिंह क्या है? चीफ कमिश्नर है। अब आ जाओ, अगला है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन। एक तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, एक आपका हरियाणा का ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ठीक है। मानवाधिकार, मानव के अधिकारों के लिए 2012 में बना था, हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है, ठीक है। और चेयरपर्सन कौन है इसके? न्यायमूर्ति ललित बत्रा। अब आ जाते हैं हरियाणा महिला आयोग पर। हरियाणा महिला आयोग 1993 में बना, हेडक्वार्टर पंचकुला में है। पहली जो चेयरमैन थी वो सुमित्रा चौहान थी, अभी जो चेयरमैन है वो उषा प्रियदर्शनी है। उषा प्रियदर्शनी जी को तो अभी बनाया गया, अभी रेणु भाटिया जी ने इस्तीफा दिया था, आपको पता है ना। रेणु भाटिया जी एक हॉस्पिटल में गई और वहां पे नर्स और वगैरह पे चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी। अब कई नीचे कमेंट कर रहे थे कि बहुत अच्छा किया चेयरमैन ने, कईयों ने कहा ये कोई तरीका होता है, हर आदमी को, इंसान को इंसान समझना चाहिए, धमका रही है पूरी तरह। वो विवाद हुआ और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया रेणु भाटिया जी ने, और अभी तुरंत जून के महीने में ये सब घटनाएं घटी हैं, और जून में ही उषा प्रियदर्शनी जी को हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन बनाया गया है। इसके बाद देखो क्या है, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मैं इतना बता दूं, गुरुग्राम में है ये, 1973 में बना। इसका काम है ट्रेनिंग देना, जो बड़े अधिकारी हरियाणा सरकार के लगते हैं उनको। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न आया हुआ है, ये है आपका हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। 8 मार्च 1967 को बना था। इसका काम क्या है, जो आपके इंडस्ट्रियल पार्क बनते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, तो उसके लिए प्लॉट देना और वहां पे सड़कें वड़के बना के देना, इसका काम होता है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। एक है आपका हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है। तो ये जो है हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, इसके अंदर में क्या आती है? मंडियां आती हैं आपके, जो मंडियों में आप अनाज बेचने जाते हो, सारी मंडियां। 1969 में ये आपका बना था। इसके बाद एक हैफेड है, हैफेड का हेडक्वार्टर पंचकुला में, 1 नवंबर 1966 को। इसका क्या काम होता है भाई? जो भी अनाज वगैरह जो मंडियों से इकट्ठा हुआ, उसको गोदामों में रखना, उसको सस्ता जैसे कोटे वगैरह में बेचा जाता है तो बेचना, और जो अनाज वनाज होता है उसके बीज होते हैं, बीज भी बेचते हैं ये, मतलब सरकारी रेट पे बीज वगैरह बेचना हैफेड का काम है। एक है हरको बैंक, हरियाणा राज्य सहकारी शीर्ष बैंक। ये जो सोसाइटी नहीं होती, गांव गांव में सोसाइटी होती है, छोटा मोटा कर्ज मिल जाता है, पहले तो वहां पे यूरिया भी मिलती थी, ये सोसाइटियों के ऊपर ये बैंक होता है, हरको बैंक, ठीक है। उसके नीचे सोसाइटियां होती है। तो चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर नवंबर 1966 में बना था। एक आपका ऊर्जा क्षेत्र, पावर सेक्टर को ले लेते हैं, बिजली क्षेत्र को, ठीक है। बिजली क्षेत्र में क्या था? पहले होता था हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कब तक था ये? 1998 तक। 1998 में क्या कर दिया गया इसको? इसका विघटन हो गया 1998 में, इसको हटा दिया गया, और विघटन करके क्या करे गए भी? 4 निगम बनाए गए। इसमें से क्या बनाए? 4 निगम। 4 निगम में कौन कौन से बने? एक तो ये बना भाई HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका काम है पावर जनरेट करना, जो आपके क्या होते हैं, पावर प्लांट वगैरह होते हैं ना, उसमें बिजली बनती है, ये उसका काम है। उसके बाद है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब वितरण, उस बिजली को बांटना, ये किया जाएगा HVPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसका काम है प्लांट से बिजली को चारों ओर हरियाणा में फैलाना, ठीक है। चारों ओर फैलाएंगे, बड़ी बड़ी जगह पे बिजली जाएगी, बड़ी मोटी मोटी लाइनें जो जाएगी, ये HVPNL का काम है, ठीक है। ये सारा 1998 में हो रहा है आपका। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद आपका 1999 में, 1999 के अंदर आपके 2 और निगम बनाए जाते हैं, टोटल 4 निगम बने।
एक बिजली बनाने वाला, एक बिजली बांटने वाला, और दो जो है वो घरों तक सप्लाई करेंगे अब, और उसके बाद आपका पैसा वैसा आपसे लेंगे। तो वो कौन से हैं? नॉर्थ रीजन के लिए बना दिया गया उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। एक में उत्तर हरियाणा के स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट दे दिए, एक में दक्षिण हरियाणा के दे दिए। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम, किस पे आ गए भाई? PGIMS। ठीक है, ये क्या है? पंडित भगवत दयाल शर्मा जो मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी है वो है ये PGIMS। पहले क्या होता था 1960 में, ये क्या था? ये मेडिकल कॉलेज था। ठीक है, 1960 में क्या था? मेडिकल कॉलेज। अच्छा, उसके बाद क्या करा गया इसको? 2008 में इसको क्या करा गया भाई? 2008 में इसको बना दिया गया यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंडित भगवत दयाल विश्वविद्यालय बना दिया गया हेल्थ का। अच्छा, एक नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा 2005 में जो आया, ठीक है, 2005 में आया था सिर्फ रूरल एरिया को इंक्लूड करने के लिए। तो तब इसका 2005 में नाम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM था। 2013 में क्या किया गया कि इसमें शहरों को भी इंक्लूड कर लिया, तो इसका नाम हो गया नेशनल हेल्थ मिशन। रूरल शब्द उसमें से हटा दिया गया। ठीक है, एक है HMSCL, इसकी स्थापना भाई होती है 2014 में। ठीक है, हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें लॉजिस्टिक लिखा हुआ है ना। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? सामान, जो दवाई वगैरह जो इसका वितरण करना, सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में पहुंचाना, ये इसका काम था। ये एक बनी थी। एक है भी NDRI। NDRI को कौन नहीं जानता? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1923 में बना था ये, बेंगलोर के अंदर। करनाल में कब आया भाई? 1955 में। किसके अंडर में है? ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। फोकस किस पे है? मिल्क प्रोडक्शन, और इसमें रिसर्च करने को लेकर है। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ब्रेन का। ठीक है, तो ये है भाई मानेसर में। मन जो दिमाग का मतलब मन, मन से मानेसर, गुरुग्राम मानेसर में है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। कब बना भाई? 1997 में बना। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम ने इनका उद्घाटन किया था, पूरी तरह से उनको डेडिकेटेड कर दिया था। और इसके बाद इस ये डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह तो छोड़ दो, मतलब ये इतना याद रखो भी, ये मानेसर में और 1997 में बना है। ठीक है, एम्स माजरा, ये क्या माजरा है? देखो, रिवाड़ी में जैसे अब क्या किया जा रहा है कि अब दिल्ली में एम्स नहीं होगा, हर स्टेट में एम्स होगा, हर स्टेट में बनाए जा रहे हैं। हरियाणा का एम्स कहां बन रहा है भाई? वो बन रहा है आपका रेवाड़ी के माजरा गांव में। तो माजरा में बन रहा है और स्टार्ट हो चुका है 2024 से, और फिर भी उसमें बनता जा रहा है, मतलब पूरी तरह बना नहीं है। ये 22वां एम्स है भारत का। ठीक है, एक एम्स झज्जर, ये क्या है? ये एम्स दिल्ली जो है ना, उसका एक सेंटर है भाडसा। भाडसा है झज्जर में। वहां पे क्या काम होता है? कैंसर से रिलेटेड इलाज होता है वहां पे, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये दिल्ली एम्स का सेंटर है एक तरह से। एक है CRIYN, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। अब योगा के लिए भी इंस्टीट्यूट चाहिए। अब इनको ले दे के झज्जर ही मिलता है। झज्जर में देवर खाना में 2024 में बन गया। झज्जर में बाडसा में इन्होंने क्या बना दिया? आपका नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना दिया, जो आपका सेंटर बनाया एम्स दिल्ली का। FDDI, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये रोहतक में बनाया 1986 में। फुटवियर मतलब क्या है कि जो आपके जूते वगैरह होते हैं पहनने के, उनके लिए बनाया था। अच्छा, इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज के लिए पंचकुला में आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी पंचकुला में 1974 में बना। ठीक है, पर्यटन निगम आपका 1974 में बना था। ठीक है, और ये कहां है? ये भी पंचकुला में है। इसके अलावा अब आपका थोड़ा सा एक रिवीजन सी करा रहे हैं। देखो, जैसे पंचकुला, गुरुग्राम, करनाल, चंडीगढ़ में कई चीजें हैं। तो पंचकुला में कौन सी है? जैसे HPSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा एग्रीकल्चर रेगुलेटरी कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, प्रदूषण बोर्ड, ठीक है, वुमेन कमीशन, हैफेड, ये सब पंचकुला में है। चंडीगढ़ में क्या है? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, हरको बैंक, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। गुरुग्राम में क्या है? हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। करनाल में क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। रोहतक में क्या है? पंडित भगवत दयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी, और एक आपका FDDI फुटवियर डिजाइन वाला इंस्टीट्यूट। अच्छा,
अब आपका इसमें थोड़ा सा और दे दिया, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये आप देख लेना एक बार पीडीएफ को, सारा इसमें ब्रेकअप दोबारा से दे दिया, ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया। ऐसा कंटेंट आपको अगर हरियाणा के प्रमुख संस्थान का कहीं भी मिल जाए बेटा तो वहां से पढ़ लेना, मेरी गारंटी है नहीं मिलेगा, बहुत शानदार कंटेंट है। अब आप जो भी वीडियो देखें उनकी तरफ से लाइक और एक कमेंट सिर्फ इस वीडियो के नीचे जरूर होना चाहिए, और 5 बच्चों को आपको वीडियो शेयर करनी है, बस यही फीस, आपकी कोई फीस नहीं है। और अगर आप एक पेड बैच में ऐसा सारा कंटेंट चाहते हैं और जिसमें बहुत फीस भी ना लगे, तो 199 के बैच में आपको हरियाणा बैच है, नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन पे आपको ले लेना है, आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।